रिश्तों की नई शुरुआत यहां पर सामने आ रही है। एक कदम और आगे बताया जा रहा है कि रिश्ते बढ़े हैं क्योंकि चीन भारत की 3 मांगों को यहां पर पूरी करेगा, यानी कि खाद्य की आपूर्ति रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चीन के जरिए यहां पर की जाएगी और साथ ही टनल बोरिंग मशीन भी चीन इसकी सप्लाई करेगा। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बहुत अहम खबर है। चीनी वजीर खारजा वांग यी का दौरा भारत, भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की। चीनी वजीर खारजा ने कहा चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझते हैं, दुश्मन या खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि चीन महंगी बाहमी फायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं और फाइनली द लेजर गाय उसने काम कर दिया। वो चाइना को उसने इस स्टेज के ऊपर लेकर आया, इस टेबल पर लेकर आया कि चाइना और भारत के बीच में एक नया तिजारती सफर का आगाज हो रहा है। एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। China hopes to work with India to deliver on the important common understandings between the leaders. The talks between the special representatives of China and India on the boundary question is a high-level channel for the two countries' boundary negotiations. क्या ये खारिज इम्कान है इस सूरत हाल में या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कैजुअल अप्रोच से मजीद मसाइल हमारे बिगड़ सकते हैं। अब अगर आप सोचें नाज़रीन, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, तो नाज़रीन पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? तो मुझे ये चीजें खटक रही हैं कि चाइनीज इंडिया आए हैं टू एम्ब्रेस इंडिया, कि इसमें भारत की मुकम्मल तायद और ताउन शामिल है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन और भारत भी दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका लगातार चीन से लेकर भारत पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा रहा है और इसी टैरिफ वॉर की वजह से अब भारत और चीन मजबूत दोस्त बन गए हैं। और इसी दोस्ती का नतीजा है कि चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है अमेरिका को। दरअसल चीन ने पिछले कई महीनों से भारत को टनल, बोरिंग मशीनें भेजना रोक दिया था। मेट्रो, हाईवे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटकने लगे। रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स पर पाबंदी थी। इनसे ही बनते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। भारत की ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगातार अलार्म बजा रही थी। अब वांगी की भारत यात्रा पर यह पाबंदी हटा दी गई है। शिपमेंट अब जल्दी शुरू हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। पहली बात, इधर सुनिए कि थोड़े से वर्ड्स हैं डॉक्टर जयशंकर के। ये क्या रहे हैं? म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है और क्या है, या म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है। जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लो, क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्या है ऐसा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे।
नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं, रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जहां पाकिस्तान अचानक अमेरिका के साथ एक बहुत ही गहरी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे स्टेज के ऊपर भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब किताब में ये एक बिल्कुल नए स्ट्रैटेजिक सफर का आगाज है जो भारत और चाइना के बीच में होगा, और आगे चलकर ये किस शेप में जाके कन्वर्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली वो मुआहदा था क्या जिसकी वजह से दोबारा दोनों ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। 2003 में नाज़रीन ये एक राहदारी मुआहदा था जो भारत की 3 रियासतें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों के रास्ते जो है, चूंकि चाइना से कनेक्टेड रियासतें हैं, तो इन तीनों के रास्ते भारत काफी सारा सामान चाइना को भेजता था और चाइना उसके बदले में काफी सामान भारत को भेजा करता था, और दोनों ममालिक उससे बहुत ज्यादा ज़र मुबादला भी कमाते थे, दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन जो ही 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद लद्दाख में जो चाइनीज आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है उनके बीच में जब झड़पों का आगाज हुआ तो चाइना ने इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये मुआहदा जो है दोबारा बहाल होने जा रहा है और इसके बड़े क्लियर इंडिकेटर्स मिल चुके हैं, और फाइनली द लेजर गाय उसने काम कर दिया। वो जो बार बार कहता था कि एक दिन ये जो लेजर गाय है बंदा, ये कोई ना कोई ऐसा काम करके दिखाएगा, और अपनी सफारतकारी के जरिए वो चाइना को उसने इस स्टेज के ऊपर लेकर आया, इस टेबल पर लेकर आया कि चाइना और भारत के बीच में एक नया तिजारती सफर का आगाज हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना के वजीर खारजा और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल, इनके बीच में एक बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है। अब नाज़रीन, जहां पे अजीत दोल का नाम आ जाए तो वो सिर्फ तिजारत की बातचीत नहीं होती है, बात कहीं और तक चली जाती है। अब सोचने की बात तो यह है कि आखिर ये सब कुछ अचानक इस लम्हे इस वक्त में क्यों हो रहा है। तो नाज़रीन, बात यह है कि ट्रंप ने जो अपना हैवी टैरिफ जो उसने लगाया है, उस टैरिफ का सबसे बड़ा जो असल में टारगेट बने हैं वो चाइना और भारत ही बने हैं। अब चाइना को अपना माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी चाहिए थी जो कि उसको भारत की सूरत में नजर आई, जबकि भारत को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो खाम माल बहुत सस्ता मंगा सके अपनी सनतों के लिए। अब अगर आप सोचें नाज़रीन, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज। तो नाज़रीन, इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे? कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक दूसरे नंबर पे इकॉनमी है, अमेरिका को टक्कर देता है तो सिर्फ चाइना देता है। जैसे हर मुल्क अमेरिका से ताल्लुक अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया है चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है। अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ। भाई जब एक चीज उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या जरूरत है वो बनाएंगे, वो चाइना से ही लेंगे। तो लिहाजा वो जा रहे हैं तो वो अपने देखे, हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तिजारत अपनी जगह। जो मुल्क अपनी तिजारत नहीं छोड़ते, लड़ाई देखे माँ बाप के साथ भी होती है, ठीक, क्या बाप से इंसान खर्चा नहीं लेता, माँ से पॉकेट में नहीं लेते, लड़ाई तो सबसे होती है, मगर लड़ाई को एक साइड पे पैसे का फ्लो नहीं रुकना, पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। Anyway, चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।